नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक दो दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर चर्चा की थी कि जो संविदा पर लगे हुए हमारे साथी हैं उनके फिक्सेशन या उनको मुख्य काडर या मुख्य विभाग के अंदर परमानेंट करने की जो योजना है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। उसी का परिणाम यहाँ पर देखने के लिए कि हमें मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर अडॉप्ट रूल को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए जो हमारे शाला सहायक थे, पैरा टीचर्स और पंचायत सहायक, जो पंचायत सहायक थे उनके परमानेंट कार्डर को डिक्लेयर कर दिया है। आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसको राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूशनल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नाम से जाना जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी करके कहा है कि ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी एवं पैरा टीचर को अभी परमानेंट कार्डर के अंदर लिया गया है। उनकी सैलरी भी फिक्स की गई है, उनके इंक्रीमेंट भी फिक्स किए गए हैं और उनके सर्विस कंडीशंस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस पत्र के अंदर कहा गया है कि संविदा के जो निम्न पद हैं, जो 3 पद दिए गए हैं यहाँ पर, यानी 3 कैटेगरीज हैं अलग अलग, उसके अंदर उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनको भी राजस्थान कंट्रीब्यूचल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत ले लिया गया है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत सहायक, जिनकी संख्या 23,449 है। उसके बाद में शिक्षा कर्मियों के अंदर 3 कैटेगरी हैं। सामान्य शिक्षाकर्मी 2048 है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी 1764 है और वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी 26 है। यहाँ पर इस कैटेगरी के साथ साथ इनकी सैलरी का फिक्सेशन भी किया गया है। इन पदों का नवीन पदनाम, यानी इनके जो इनकी डेजिग्नेशन थी उनको भी चेंज कर लिया गया है और इनका मानदेय भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सबसे पहले शिक्षाकर्मी, तीनों जो कैडर के हैं, वरिष्ठतम, सामान्य और वरिष्ठ, इनको शिक्षा सहायक के नाम से जाना जाएगा और इनका प्रारंभिक वेतन 10,400 रुपये होगा। पैरा टीचर्स हैं, उनको पाठशाला सहायक माना जाएगा, इनका भी प्रारंभिक वेतन 10,400 है। और ग्राम पंचायत सहायक, इनको विद्यालय सहायक के रूप में माना जाएगा, इनका वेतन भी 10,400 रुपये है। अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका जो डेजिग्नेशन था उसको चेंज कर दिया गया है, साथ ही उनका जो मानदेय है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे पंचायत सहायक का पहले 6 से 7 हज़ार के मध्य रहा करता था, उसको बढ़ाकर 10,400 रुपये कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है, अगर मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत सहायक को अगर मान लो 11,000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पर जो निर्धारित मानदेय है वो 10,400 है, तो उनको डिक्रीज नहीं किया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इस नियम के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा, यानी जो डेली बेसिस वाले जॉब प्रोफाइल के आदमी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूचल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिक को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी रखा है। अगर उसको पूर्ण करते हैं तभी उनको इस सर्विस रूल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर फिर कहा गया है कि सर्विस रूल 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिक को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं निम्न संशोधित पदनाम से जाना जाएगा। यहाँ पर शिक्षा सहायक, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर शिक्षा सहायक कौन है? शिक्षा सहायक शिक्षाकर्मी के डेजिग्नेशन को चेंज करके बनाया गया है। उनका 9 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब उनकी सैलरी 18,500 रुपये होगी। फिर उनका 18 ईयर्स सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो उनकी सैलरी 32,300 उनका बेसिक रहेगा। उसी प्रकार पाठशाला सहायक और उसी प्रकार विद्यालय सहायक। यहाँ पर विद्यालय सहायक जो पंचायत सहायक थे उनको 9 वर्ष के बाद में 18,500 और 18 वर्ष के बाद में 32,300 की ग्रेड में रखा गया है। जिन संविदा कर्मियों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रम से 9 व 18 वर्ष की इन नियमों से सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक होता है तो ऐसे कार्मिकों ने प्राप्त मानदेय में
2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय का निर्धारण किया जाएगा, यानी 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है, उनकी 9 व 18 की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से ही की जाएगी। यानी ये जब से ये सर्विस रूल एक्सेप्ट हुआ है उसी दिन से इनके 9 और 18 ईयर कैलकुलेट किए जाएंगे। पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 व 18 सेवा की गणना में सम्मिलित नहीं होगी, यानी आज तक की जो सर्विस थी उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बताने की और कोशिश की गई है कि ये जो राजस्थान कॉन्ट्रोवर्शियल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जारी या संशोधित दिशा निर्देश नियम यहाँ पर फॉलो करने होंगे। ये महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि यहाँ पर जो पंचायत सहायक हैं और जो शिक्षाकर्मी हैं, पैरा टीचर्स हैं, इनकी योग्यता का निर्धारण होगा, इनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा, उसी के बाद में उनका कार्डर कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो हमारे संविदा कर्मी साथी थे उनके लिए एक खुशखबरी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।